नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम भयंकर बाढ़ की चपेट में। पूरे साल जिस राज्य से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की खबरें आती हैं, अवैध घुसपैठिए की खबर छपी होती है, उस असम में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। ऊपरी असम बाढ़ के लिए नहीं जाना जाता है क्योंकि ऊंचाई वाला इलाका है, फिर भी यहां का बड़ा एरिया पानी में डूबा हुआ है। असम सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी है कि 60 साल में सबसे भयानक स्थिति पैदा हो गई है। इस वक्त बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार तो है, मगर जो बर्बादी आई है उस पर फोकस जरूरी है। लोगों के घरों में, खेतों में कीचड़ और मलबा भर गया है। परिवार की पीढ़ियों की कमाई बर्बाद हो गई। सबसे अधिक प्रभावित किसान हुए हैं। उनके उपजाऊ खेतों में गाद जम गए हैं। इन्हें साफ करने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए इनकी खेती, इनकी आजीविका लंबे समय तक, महीनों सालों तक प्रभावित हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाके में 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतियर भूमि डूब चुकी है। बाढ़ ने सिर्फ घर और खेत नहीं छीने, बल्कि बड़ी संख्या में मवेशियों को भी बहा लिया। खेती के अलावा गाय, भैंस और बकरियों जैसे पशु जो ग्रामीण परिवारों की जिंदगी का महत्वपूर्ण आधार हैं, उनके नुकसान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिर से उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में लंबा वक्त लग जाएगा। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार 9 लाख जानवर प्रभावित हुए हैं। इनमें 2.5 लाख मवेशी हैं। 26,000 से अधिक जानवर बह गए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि तबाही आई है, इसलिए भी कि उस जगह भी तबाही आई जो इलाका बाढ़ के लिए नहीं जाना जाता था। असम में 1 जून से 22 जुलाई के बीच 24 से 30% कम बारिश हुई है, लेकिन ऊपरी असम के कुछ इलाकों में रिकॉर्ड बारिश हो गई। नागालैंड और ऊपरी असम के कई इलाकों में 435 से लेकर 490% से भी ज्यादा बारिश हुई है। चराई देऊ जिले में 490% ज्यादा बारिश हो गई। इसी तरह नागालैंड में भी बारिश हुई है और पानी नीचे की तरफ आ गया। असम के शिवसागर, चराई देऊ जैसे इलाके भीषण बाढ़ में डूब गए। सीमित इलाके में कम समय में साल भर से भी ज्यादा के बराबर, उससे भी ज्यादा बारिश हो जाए तो ऐसा होता है, कहीं कहीं होने लगा है, और इसका सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। विकास के नाम पर पहाड़ों के काटने, पेड़ों के काटने और हवा में कार्बन छोड़ने से है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि क्लाइमेट अनसर्टेनिटी पूर्वोत्तर के लिए नया नॉर्मल है। इसे लेकर अनुमान लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि मौसम अब किस तरफ करवट लेगा और जमीन पर आपदा का क्या स्वरूप होगा। इस बार जिन जिलों में बाढ़ आई है, उनमें ऐतिहासिक रूप से बाढ़ नहीं देखी जाती रही। 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और नेशनल मीडिया के 12 कैमरे भी वहां के लोगों की आवाज लगातार देश भर में नहीं पहुंचा रहे, जबकि गोदी मीडिया आपके ही टैक्स के विज्ञापन से चलता है। अभी असम से घुसपैठ की खबर आ जाए तो गोदी मीडिया में असम सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि इस तरह की खबरों से समाज में नफरत फैलती है। अगर कहीं कवरेज हुआ भी होगा तो नाम भर के लिए, दिखाने भर के लिए। इस बार की बाढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि हर बार की बाढ़ से अलग है, 60 साल में सबसे भयानक है। असम में तो हर साल यही हाल होता है। हर साल बाढ़ आती है, कुछ दिनों के लिए खबर में रहती है और फिर पानी के उतरने के साथ खबरें भी अखबारों से सरक जाती हैं।